कि 18 लाख रुपए में हमको बेचा जाएगा। मैं बिकना नहीं चाहती, मेरे पास तो लास्ट ऑप्शन यही है कि मैं आत्महत्या करूंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में विवाह को 7 जन्म का पवित्र एक बंधन माना जाता है, उसी देश में एक ऐसी जगह है जहां पे पत्नी को किराए पर दिया जाता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी और गुजरात के कुछ इलाके की ये हकीकत है। हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में बेटियों की और बहुओं की मंडी लगाई जाती है। यहाँ एक धरिता नामक प्रथा है जहाँ पे महिलाओं को कुछ दिन के लिए लीज पर लिया जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम किसी सनसनीखेज मामले की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि एक गंभीर सामाजिक शोषण की तरह इस प्रथा की परतों को खोलेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे क्यों एक पति अपनी पत्नी को या एक पिता अपने बेटी को किराए पर देने के लिए मजबूर होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि केवल ये वीडियो जानकारी और सामाजिक उद्देश्य को सुधारने के लिए बनाया गया है, ना किसी क्षेत्र को बदनाम करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में हर साल लड़कियों को किराए पर देने के लिए मंडी सजती है। यह कुप्रथा आज भी चल रही है। The shortage of women has led traffickers to sell young girls to men desperate to marry. Slave bride trade, where few women live happily ever after. है यकीन करना मुश्किल है कि ये बाजार बेटियों का है। यहाँ बेटियों का सौदा हो रहा है, वो भी खुलेआम मेला लगाकर। जीती जागती लड़की के लिए इस सौदे का बाकायदा कागजी करार भी होता है। 20,000 रुपए दे दिए इनको, तो इनके माँ बाप ने वही 20,000 लेके शादी कर दी। बिकना नहीं चाहती, मेरे पास तो लास्ट ऑप्शन यही है कि मैं आत्महत्या करूंगी। 6,05,000 में आप बिक गई। हाँ, मैं बिक गई। जिंदगी बर्बाद है, हमारे जीवन भी बर्बाद है। यह प्रथा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले और गुजरात के कुछ सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रिपोर्ट के मुताबिक देखी गई है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इन्हें मुख्य धारा के विकास से थोड़ी दूर रखती है। यहाँ की समाज आर्थिक स्थिति और काफी चुनौतीपूर्ण है। जब मैं इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करूँ तो यहाँ के गाँव के लोग जो हैं, केवल कृषि ही इनका आय का मुख्य साधन है। लेकिन सिंचाई की कमी और छोटे भूखंडों के कारण गरीबी का स्तर बहुत ऊपर है। शिक्षा की कमी विशेषकर महिलाओं में इस प्रथा को जीवित रखने का एक बड़ा कारण है। इस क्षेत्र में पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या यहाँ पे बहुत कम है। यह भी वहाँ के क्षेत्र के लिए संकट है, जिसके विवाह के लिए लड़कियां मिलना मुश्किल हो जाता है। धरीचा प्रथा की जड़ दशकों पुरानी बताई जाती है। ऐतिहासिक रूप से यह प्रथा उन पुरुषों के लिए शुरू हुई थी जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं या जिन्हें अपने समुदाय में विवाह करने के लिए लड़की नहीं मिल रही थी। हिंदू विवाह अधिनियम के विपरीत, जहाँ विवाह एक स्थानीय संस्कार है, धरीचा का प्रथा का नियम यह है कि आप 5 रुपया का स्टाम्प पेपर ले जाओ या 500 का स्टाम्प पेपर ले जाओ। उस स्टाम्प पेपर से ही आप तय कर लीजिएगा कौन सी लड़की मेरी वाइफ बनेगी और मुझे इसे कितना दिन तक रखना है। ये समझौता 1 महीने से लेकर 1 साल तक भी हो सकता है। पुराने समय में कुछ समुदाय ने इसे स्थानीय विवाह नाम देकर सामाजिक मान्यता देने की कोशिश की ताकि इसे अवैध ना माना जाए। लेकिन समय के साथ ये प्रथा महिलाओं की शोषण और व्यापार में बदल गई। इस प्रथा के पीछे केवल एक कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई जटिल कारण है। जैसे मैं इसका 3 समस्या बता सकता हूँ। पहला समस्या ये है अत्यधिक गरीबी, जिसमें कई परिवार अपनी पत्नी और बेटियों को किराए पर देना आय का एकमात्र जरिया बन जाता है। रिपोर्ट के अनुसार ये सौदा 500 रुपया से लेकर 1000 रुपया के बीच में हो जाता है। लिंग अनुपात में असंतुलन, इसका कारण ये है कन्या जो होती है उसमें भ्रूण हत्या और अन्य कारण से लड़कियों की कमी ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहाँ वो धनिक मनिक व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति उस गरीब पत्नी को, उस गरीब बेटी को किराए पर लेकर अपनी जरूरत पूरी करते हैं। तीसरा, ऋण का जाल, जैसे कोई व्यक्ति किसी से कर्जा लेता है, जिससे कर्जा लेता है वो व्यक्ति धनिक मनिक है। अगर उससे वो कर्जा लेता है, इस कर्जों को चुकाने के लिए वो अपनी बेटी हो या उसकी पत्नी हो, उसे इस दलदल में ढकेल देता है। भारतीय कानून के तहत धरीचा जैसे प्रथा को कोई कानूनी वैधता नहीं है। यह सीधे तौर पर मानव अधिकार का हनन है। IPC के मुताबिक यह प्रथा मानव तस्करी और महिलाओं के यौन शोषण के दायरे में आती है। स्टाम्प पेपर पर किया गया ऐसा कोई भी समझौता कानून के लिए यह शून्य है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 जहाँ जीवन और गरीबी का अधिकार और अनुच्छेद 23 मानव तस्करी को रोकने का यह खुला उल्लंघन है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठन ने इसे रोकने की कोशिश की। इस खंड में उस महिलाओं की रियलिटी दिखाई जाती है जो इस प्रथा की हिस्सा है। उनकी कहानी दिल दहला देने वाली है। जो महिला किराए पर जाती है उसे समाज में वैसा सामान नहीं मिलता जो अपनी पत्नी अपने पति से लेना चाहती है। समझौते की अवधि खत्म होते ही उसे वापस भेज दिया जाता है या किसी और को किराए पर दे दिया जाता है। इस स्थानीय संबंधों में पैदा होने वाले बच्चों की जिंदगी अंधकार में बीतता है। अक्सर उन बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि हमारे पिता कौन है और वे कानूनी अधिकार से वंचित रह जाते हैं। बार बार होने वाले इस विष स्थापन और शोषण में महिलाओं गहरे मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हो जाते हैं। हालांकि ये प्रथा अभी भी छिटपुट रूप से जारी है, लेकिन इसे रोकने की कोशिश भी हुई है। समय समय पर पुलिस इस क्षेत्रों में छापेमारी करती है और स्टाम्प पेपर पर होने वाले इस अवैध समझौते को जब्त करती है। कई स्वदेशी संगठन ने इन महिलाओं को एक छोटा मोटा रोजगार दे रहे थे, जैसे कि सिलाई मशीन इन्हें सिखा रहे थे ताकि वो आत्मनिर्भर बनकर कार्य करे। सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे ने माध्यम से लिंग अनुपात सुधार और शिक्षा के आधार पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रथा की जड़ों को खत्म करने के लिए केवल कानूनी पर्याप्त नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर पैदा नहीं होगा तब तक उस क्षेत्र में रहने वाले उन गरीब महिलाओं को ऐसे समझौते के लिए हमेशा मजबूर करती रहेगी। उस क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करना भी जरूरी है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी हथियार है जो वहां पे रहने वाली महिलाओं के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जागरूक करेगी और पुरुष की मानसिकता बदल सकती है। मानव तस्करी के खिलाफ कानून को अधिक कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि बेचने वाले और खरीदने वाले के भीतर डर पैदा हो। आज हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे गरीबी और समाज की कूटनीतियों को मिलाकर कैसे एक गरीब महिलाओं का शोषण होता है और इन महिलाओं के एक वस्तु की तरह तस्करी किया जाता है। किराए पर देने वाले ये प्रथा हमारे समाज पर एक काला धावा छोड़ता है। यह केवल आर्थिक लेन देन नहीं बल्कि समाज की ये हार है। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहाँ पे लड़कियों की समान हो, महिलाओं की समान हो। क्षण पैसों के लिए महिलाओं के साथ ऐसा दुष्कर्म ना होने दे। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन गलियों तक पहुंच जाए जहां बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिएगा, चुप्पी भी इस अपराध में भागीदार है। तो फाइनली दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।